हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से आपका जो सिविल के लिए डिप्लोमा वालों के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। जैसा कि आप इस पर ऑब्जेक्शन भी लगे हैं, ठीक है। अब ये पहले आपका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2020 रही थी, ये आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ था और इसमें इन्होंने अलग अलग देखे यहाँ पे, जैसे सिविल डिप्लोमा धारक की यहाँ पर 64 पोस्ट हैं, गैर अनुसूचित की 5 है। ऐसे ही यहाँ पर सिविल डिप्लोमा धारक की ये देखिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी हुई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट था आपका। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का दिया हुआ है। इसमें UR SC ST ये सभी विवरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। बेसिकली अगर बात की जाए कि कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगा है, तो अगर मैं मिनिमम से मिनिमम बात करूँ तो 10 से 12 क्वेश्चंस लेके चलो, इससे भी ज़्यादा है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके ऑथेंटिक हमारे पास प्रूफ हैं कि हम वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है, बट इन द ऑफिशियल आंसर की जो आंसर जो है वो ठीक नहीं दिया हुआ है। आप कई सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे चैलेंज किया है इन क्वेश्चंस को और उन्होंने यहाँ पर फीस भी डाली है हर क्वेश्चंस की। जैसे आपको दे रखा था कि इतने ये पर क्वेश्चन फीस रहेगी, तो सब ने यहाँ पे चैलेंज किया है। अब या तो वो क्वेश्चंस आपके डिलीट किए जाएंगे, ठीक है। अब डिलीट किए जाएंगे, मान लीजिए कि अगर वो वहाँ से 5-6 क्वेश्चन भी डिलीट कर देते हैं, हार्डली इतने सारे क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे जितने आपने ऑब्जेक्शन किए हैं, कोई भी बोर्ड नहीं करता है, ठीक है। अगर उन्होंने 5-6 क्वेश्चन भी डिलीट किए तो आपका जो पेपर था वो था 120 मार्क्स का, ठीक है। और अब इसमें से अगर 5 नंबर कम हो जाते हैं तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 115 पे ही बनेगी। फिर अगर मान लीजिए कि आपने 90 पे स्कोर किया है, आपके 90 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके यहाँ से भी डिडक्ट होंगे नंबर, क्योंकि वहाँ से वो 5 जो क्वेश्चन हट रहे हैं जिन पे चैलेंज किया गया है कि वो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बिल्कुल सही आंसर है, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 85/115 इंटू 100, ठीक है। सॉरी 120, ओ सॉरी 100 परसेंटेज निकलेगी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि डिलीट नहीं हुए हैं, आपके 19 मार्क्स हैं, कितने में से 120 में से, तो फिर ये सीधी सीधी 120 में से बनेगी। तो होता क्या है कि अगर हम चैलेंज करते हैं किसी क्वेश्चंस पे और बोर्ड के द्वारा वो क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, तो फिर आपकी मेरिट में से भी वो नंबर डिडक्ट होते हैं, आपका जो स्कोर है उसमें से भी डिडक्ट होते हैं। फाइनली now we will discuss about the what will be the cutoff of the junior engineer civil diploma for the RSM SSB. Okay, let's move to the point. ये कुछ पोस्ट का कट ऑफ क्राइटेरिया है कि पोस्ट फीमेल मेल की और फीमेल की अलग अलग, ये अलग अलग है। EWS की इतनी रही है, SC में मेल की इतनी शीट, फीमेल की इतनी, ST में इतनी और OBC में इतनी। ये कुछ है क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट वाइज कि कितनी कितनी पोस्ट रही हैं, ठीक है। आपकी फाइनली कट ऑफ क्या रही। अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात की जाए तो 3 दिन तो हो ही चुके हैं आंसर की आए हुए, ऑफिशियल आंसर की आए हुए, तो इतना तो आपको भी पता चल गया होगा कि कितने कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस की बात करूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अगर सबसे और जितने भी कमेंट्स आए थे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू यू, आपने शेयर किए मार्क्स। और मेरे को जहाँ तक अगर ज़्यादा परसेंटेज में बात करी जाए तो 95 जो मार्क्स बने थे वो बने हैं 7.8% कैंडिडेट्स के। 95 95 अगर किसी ने शेयर किए हैं तो वो 7.8% कैंडिडेट के रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं 100 की बात करूं, 100 जितने कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हैं तो उनका रेशो रहा है 5.6% का, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर 90 कितनों के रहे हैं, तो 90 भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के हैं, लगभग 7.2% कैंडिडेट्स के यहाँ पर 90 मार्क्स रहे हैं। बात की जाए अगर 100 प्लस की,
100 प्लस कितने लोगों के रहे हैं, तो ये रहे हैं 5.6% के रेशो में। और अगर बात की जाए 105 कितने कैंडिडेट्स के रहे हैं, तो ये रहे हैं 1.6, मतलब लिस्ट। ठीक है, ज़्यादा जो यहाँ पे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रहे हैं 95 मार्क्स, ये रहे हैं 7.8% कैंडिडेट्स के। और अगर यहाँ पर लिस्ट की बात की जाए कि सबसे कम मार्क्स किस रेशो में आ रहे हैं, तो वो हैं 80 में। 80 में 0.9% ही कैंडिडेट्स हैं जिनको 80 मार्क्स आ रहे हैं। इनसे भी बिलो हैं, जैसे 75 है, 75 अगर कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं तो उनका परसेंटेज रेशो रहा है यहाँ पर 5.3% का। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पर बात बनती है कि कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर मेल या फीमेल की अलग अलग बात की जाए तो जनरल के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो यहाँ पर 95 टू 98 जा सकती है मोस्ट प्रोबेबली। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिकल में भी देखा होगा कि कितनी कट ऑफ गई थी वहाँ पर। अभी दो दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही उनका रिजल्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है। जनरल की यहाँ पर 95 से 98 अगर आपका स्कोर है तो आप यू आर सेलेक्टेड हेयर। ईडब्ल्यूएस में बात की जाए मेल के लिए तो 90 टू 93 यहाँ पर रहने वाली है। एससी के लिए 87 टू 90, एसटी के लिए 90 टू 93, ओबीसी के लिए 93 से 95। ये इधर वाला जो रेशियो है दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। ये वाला मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी जाएगी ही जाएगी। एमबीसी के लिए यहाँ पर 82 से 85 तक रहने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में अगर बात करें तो जनरल में 85 टू 88 फॉर द जनरल कैटेगरी इन सिविल डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 79 टू 82 रहने के चांसेस हैं। एससी के लिए 73 से 75 इन फीमेल कैटेगरी, एसटी के लिए 78 से 80 और ओबीसी के लिए 80 टू 83, एमबीसी के लिए 70 टू 74 इन द फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिस इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब फाइनल रिजल्ट की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी ये रहने के चांसेस हैं। और आप यहाँ पे अपना सेफ स्कोर कर सकते हो कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। गाइज़, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और ये लगे कि हाँ एफर्ट पसंद आई तो please subscribe my channel and like the video and share it to others also. And thank you so much. Thank you for supporting. Thank you for watching the